जय श्री कृष्णा मित्रों। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म से वंचित हो जाता है या कर्म के मार्ग से भटक जाता है तो उसका भाग्य भी बदल जाता है। तो चलिए आपको बताना प्रारंभ करते हैं। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको भगवत गीता के कुछ सुविचार आपके लिए लेकर के आई हूँ जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको बता दूँ कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य को अपने मार्ग से कभी भी भटकना नहीं चाहिए। यदि कोई मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है तो वह अपने भाग्य को ही बदल देता है। तो चलिए आपको बताना प्रारंभ करते हैं। गीता एक भारतीय धार्मिक ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण के उद्देश्यों का वर्णन है। गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है, यानी कि भगवान कृष्ण ने जो गीता का एक उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से खुद ही अर्जुन को सुनाया था। इसमें शिक्षा, ज्ञान, धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के उद्देश्यों का वर्णन है। गीता के यह उद्देश्य श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान बताए थे। गीता में दिए गए उद्देश्य बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही कर्तव्यपूर्ण है। यह उपदेश मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलनी प्रारंभ हो जाती है। गीता ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ सिखाता है। गीता श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मों के बारे में बताया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म से भटक जाता है, अपने सत्कर्म मार्ग से भटक जाता है तो उसका भाग्य भी अपने आप ही नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अड़िग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफलता पाता है। यानी कि यदि कोई मनुष्य कर्म बहुत करे और कर्म करता जाए तो उसे एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। अपने कर्मों पे अड़िग रहना ही, निश्चय ही रहना ही गीता में सिखाता है कि यदि कोई मनुष्य अपने कर्मों को लेके निश्चित दिशा में हमेशा अड़िग रहता है तो उसको सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि हर व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलता रहना चाहिए। यानी कि मनुष्य को अपने कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ इसका फल क्या मिलेगा। मनुष्य को सदैव अपने कर्म पे नियंत्रण रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म के किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही मिलती है। यानी कि अगर कोई मनुष्य सोचता है कि मुझे कर्म ना करना पड़े और मुझे सफलता प्राप्त हो जाए, तो ऐसा कदापि नहीं है। कर्म के अलावा जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे आपको सफलता प्राप्त हो जाए। श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती जरूर हैं। इसीलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता है, वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक हो। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो वह रिश्ता
मुझसे बना लो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। यानी कि भगवान श्री कृष्ण यह बात भी कहते हैं, यदि आपको किसी रिश्ते से धोखा मिला हो, यदि आप किसी रिश्ते में हैं और वह रिश्ता आपको निराश कर रहा हो, बार बार निराश कर रहा हो, तो वह रिश्ता आप भगवान श्री कृष्ण से बना ले। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा और कभी भी निराश नहीं करूंगा। और भी श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, इसीलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही कोई लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए आगे चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें दूसरों का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वयं धर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में आपके भय उत्पन्न हो सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है और वह है अपना स्वधर्म पहचानना और उससे में आगे बढ़ना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को सदैव अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करते रहना चाहिए और एक न एक दिन वह मनुष्य सफलता की सीढ़ियों में जरूर से जरूर चढ़ जाएगा और वह मनुष्य अपने जीवन की तरक्की देखते हुए भी बहुत खुश होगा। दुख हो या खुशी बस कुछ पल के लिए ही होती है। यदि आपकी आज परिस्थिति अच्छी नहीं है या निराशपूर्ण आप जिंदगी जी रहे हैं तो आपको इस बात का केवल और केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो समय है आज आपके पास, जो आपका खराब समय चल रहा है वह बस कुछ दिनों के लिए ही है। क्योंकि यदि आप इन्हीं खराब समय में अपने कर्म को प्रबल बना रहे हैं, इन्हीं खराब समय में यदि आप अपने कर्म को प्रबल बना करके चल रहे हैं तो ये मान के चलिए कि ये जो खराब समय आपके जीवन में चल रहा है ये बस कुछ क्षण का ही है और कैसे यह समाप्त हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कभी अपने जीवन में तनावपूर्ण नहीं रहना है, क्योंकि मनुष्य का जो समय होता है कभी अच्छा समय होता है तो कभी बुरा समय होता है। जो बुरा समय है वह भी कट जाता है, जो अच्छा समय है वह भी कटता है। आपको बता दें श्री कृष्ण भगवत गीता में यह भी कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अपने कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर रहना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अपने कर्तव्य मार्ग पर सदैव के लिए अड़िग रहता है तो वह कभी भी असफलताओं की सीढ़ियों पे नहीं चढ़ता है। भले ही उसे एक बार में सफलता ना मिले, 2 बार में ना मिले, परंतु उसे एक ना एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होती है, क्योंकि उसे पता है कि वह जो कर्म कर रहा है उसकी सफलता जरूर से जरूर मिलेगी। मनुष्य को कर्म करते समय दिमाग में, उसके हृदय में यह विचार कदापि नहीं आने चाहिए कि वो जो कर्म कर रहा है उससे वह सफल होगा या असफल होगा। बस मनुष्य को अपने कर्म में ध्यान लगाना चाहिए, अपने आप ही सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि कोई मनुष्य अपने कर्म को इतना प्रबल बना लेता है कि उसे उन कर्मों से ही उसके जीवन का कल्याण होना प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत कुछ सिखाया था। श्रीमद् भगवत गीता में महाभारत के युद्ध में जब उनको उपदेश दिए, अपने श्री मुख से श्री कृष्ण ने उपदेश दिए, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रण में उतरने के पहले उनको तैयार किया। इसी प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में रण में उतरने के पहले अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर लेना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर लेता है तो उसकी सफलता होना निश्चित ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म को इतना प्रबल बना लेता है तो उसकी हार असंभव है, उसकी विजय
ही होनी है। इसके अलावा मनुष्य अपने जीवन को कर्तव्यनिष्ठा और सही मार्ग पर चलना प्रारंभ करना चाहिए। मित्रों, ये मैंने भगवत गीता के श्री कृष्ण के श्रीमुख द्वारा बताए गए उद्देश्यों को मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से यानी कि सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से आप लोगों को मैंने बताया। यदि मेरे द्वारा यह श्री कृष्ण के उद्देश्य आप लोगों को जरा सा भी अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।